लंच तो क्या ही था वो 4 बजे जो है ना, लंच वगैरह खा कर अब हम दोबारा रेडी वगैरह होकर हमने यहाँ पे आरती भी कर ली और अब हम जा रहे हैं श्री जगन्नाथ जी महाराज के दर्शन करने के लिए। शाम को अभी 6:30 बज रहे हैं, तो चलते हैं, पहले महाप्रसाद पाएंगे और फिर करेंगे उनके दर्शन। अभी हम जगन्नाथ मंदिर नहीं जा रहे, अभी हम जा रहे हैं इंदर बनाया, मंदिर बनवा दिया। फिर जगन्नाथ जी बोले तुम जाओ ब्रह्मा जी को बुला के लेके आओ, प्रतिष्ठा होगा। मेरा विग्रह मंदिर प्रतिष्ठा कौन करेगा? श्री ब्रह्मा जी की है ना जगन्नाथ जी का मंदिर विग्रह प्रतिष्ठा। उसी समय सारे देवी देवता लोग, 33 कोटि देवी देवता लोग, जितना भी हमारा भारतवर्ष में जितने भी साधु संत लोग थे, सारे को सारे यहीं पे उपस्थित थे इसी धाम में। फिर जगन्नाथ जी का विग्रह प्रतिष्ठा हो रहा है, मंदिर प्रतिष्ठा हो रहा है। यहाँ पे अश्वमेध यज्ञ हुआ इसी स्थान में। यहाँ पे गोमाता और घोड़े बांध के रखे थे सबको देने के लिए, दक्षिणा दान देने के लिए राजा। इनका खूर से, गौमाता का खूर से एक जल का प्रपत शुरू होना, जल निकलने लगा। सारे देवी देवता, ब्रह्मा जी स्वयं राजा इंद्रदन को बोले, इंद्रदन राजा इस स्थान को, इस साधारण स्थान नहीं, इस क्षेत्र में कुंड खुदाई करो तो नाम अपना नाम पर रहेगा। जगन्नाथ जी मंदिर तुमने बनाया लेकिन तुम्हारा कुछ एक भी चीज़ नहीं है। जहाँ पे आजकल लोग 100 रुपये कहीं मंदिर में देते हैं, एक नेम प्लेट लग देते हैं, तुम्हारा नाम पे कुछ नहीं है। ये तुम्हारा नाम पे एक तीर्थ रहेगा, इसको बोलते हैं इंद्रधनुष जल सरोवर। फिर खुदाई हुआ यहाँ पे इंद्रधनुष सरोवर नाम पे वो बलिदान होता है। ऐसे मान्यता है जगन्नाथ जी मंदिर में जिस समय जो लोग सब मिस्त्री काम करते थे, सब मिस्त्री लोग सारे को सारे यहीं पे जीवित है, सारे को सारे यहीं पे सब कछुआ बन के रखा। यहाँ पे इतना बड़ा बड़ा जो पानी सूख जाता है ना, इतना बड़ा बड़ा 70 किलो 80 किलो का कछुआ है यहाँ पे, बहुत बड़ा बड़ा कछुआ होता है। और जब चैतन्य महाप्रभु यहाँ आए, जगन्नाथ जी मंदिर का रथ यात्रा होता है, उसी मंदिर से इसी मंदिर आते हैं, गुंडीचा मंदिर जिसको बोला जाता है। गुंडीचा मंदिर वो राजा का महल था। अभी जो मंदिर लास्ट में जाएंगे थोड़ा बाहर से प्रणाम करके जाएंगे, उसी मंदिर में जब आते हैं जगन्नाथ जी का रथ यात्रा से पहले चैतन्य महाप्रभु आया, देखा तो जगन्नाथ जी का रथ यात्रा होगा। लेकिन अगले दिन क्या, यहाँ से पानी लेके, जल लेके भक्त लोग के साथ गुंडीचा मंदिर को मार्जन किया, उसको बोलते हैं गुंडीचा मार्जन। गुंडीचा मंदिर यानी साफ करवाया, वो परंपरा अभी तक है। फिर लास्ट में चैतन्य महाप्रभु सारे भक्त लोग लेके यहाँ पे स्नान करते हैं, यहीं पे इसी कुंड में। इसका कथा लेकिन बहुत है, लेकिन हम आपको संक्षिप्त में थोड़ा आपको ताकि दिमाग में लगाने के लिए थोड़ा बोल रहा हूँ। ये जो स्थान है ये साधारण आप नहीं मानना, एक साधारण कुंड है। अब जाने के बाद देखना पवित्र कुंड है। हमारा पुरी में 5 कुंड है, ऐसे तालाब है 5। काले गए थे श्वेत गंगा, गंगा जी प्रकट हुए थे स्वयं, ये एक है। अभी चंदन तालाब पर जाएंगे, एक चक्र तीर्थ है और एक मार्कंडेश्वर रहेगा मंदिर। जगन्नाथ जी मंदिर में एक देखना विमला मंदिर है, विमला मंदिर के सामने एक कुंड है, रोहिणी कुंड। नहीं रोहिणी कुंड लिखा होता है। अब देखना आज जाके रोहिणी कुंड, वो बहुत बड़ा कुंड था। वहाँ पे एक काकभूषण ने शरीर जब छोड़ा चतुर्भुज रूप में वैकुंठ गया। वो सब पता तो लंबा है, लेकिन ये इस स्थान में आप लोग ज्ञान नहीं है, तो आप पहले दर्शन कर लीजिए, फिर अभी यूट्यूब में कथा भी सुन लेंगे। लेकिन हम आपको ताकि समझने के लिए थोड़ा बोल देता हूँ। ये इंद्रधनुष सरोवर है, ये अत्यंत पवित्र स्थल है। यहाँ पे हमारा पिंडदान, तर्पण अर्पण सारे कुछ यही होता है। अब यहाँ जाना है, अगर प्रारंभ हुआ बनाना, क्योंकि वो उज्जैन से आया, इसी क्षेत्र में मंदिर बनेगा ठाकुर जी का आदेश है। इन्होंने पहले महल बनाया राजा जगन्नाथ जी खुद बोले तुम पहले इस स्थान को हवन करो, यज्ञ करो, उसके बाद हमारा विग्रह का मंदिर बनाने का कार्यक्रम होगा। यज्ञ किए थे, यज्ञ जी स्वयं ब्रह्मा जी आके यज्ञ किया, पहला सबसे पहला विग्रह बनवा प्रतिष्ठा किए। लक्ष्मी को गोदी में लेके नरसिंह भगवान है, इसको बोलते यज्ञ नरसिंह। अभी देखेंगे यज्ञ मंडप अभी शुरू, अभी सामने यज्ञ एक दो दिन में यज्ञ होने वाला है। हमारा पुरी का सबसे पहला मंदिर, मुख्य मंदिर वही है, यज्ञ नरसिंह भगवान। नरसिंह भगवान को कौन है? सर्व विघ्न विनाशम। जितना भी विपत्ति आए, अगर नरसिंह भगवान साथ है तो कोई ना भूत प्रेत पिशाच कोई आपको स्पर्श नहीं कर सकता है। इसलिए हम बोले नरसिंह भगवान हमारा वैष्णव लोग का मूल ही है। जब प्रहलाद महाराज को उन्होंने नरसिंह रूप दर्शन कराया ठाकुर जी, और कुछ क्योंकि उसी में सब भयभीत हो जाता है। इसलिए वैष्णव लोग का मुख्य मंदिर वही नरसिंह भगवान में जाएंगे। अभी जो जाएंगे नरसिंह भगवान इंद्रधनुष सरोवर में आचमन करके आइए, नरसिंह भगवान दर्शन करके फिर सामने ये है सरोवर। तो अभी चलते हैं नीचे और आ रहे हैं और करते हैं दर्शन। सब भी दर्शन कर लीजिए। ये है नरसिंह भगवान का मंदिर और ये पुरी का सबसे पहला मंदिर है। आप सब भी ना बाहर से दर्शन कर लीजिए, अंदर ना अलाउ नहीं है। देखो ये दिख रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे दिए जलाते हैं। तो दीदी और बुआ भी दिए जला रहे हैं यहाँ पे। बस लग गई। बोले
यज्ञ को उस स्थान में पहला यज्ञ हुआ। यज्ञ से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ये जो विग्रह प्रकट हुए, जो विग्रह देख रहे हैं कोई मिस्त्री कारीगर ने नहीं बने, जैसे साक्षी गोपाल देखेंगे स्वयं है। अच्छा ये भी एक प्रकट विग्रह ब्रह्मा के विग्रह प्रतिष्ठित थे। ये लक्ष्मी जी की गोदी में रखा हुआ है। लक्ष्मी जी उनका गोद में, जैसे हिरण्यकश्यप को मारने बाढ़ मार रहे सारे देवी देवता वह पा रहे। तो लक्ष्मी जी आके प्रभु जी को सांस प्रभु जी आप कौन सा स्वरूप है। फिर वही जो उनको गोदी में बैठाया था ये वाला ये हमारा जगन्नाथ धाम का मुख्य रक्षक है नरसिंह भगवान। लेकिन ये दुख की बात है, यहाँ पर सब लोग आ नहीं पाते। अब देखिए जितना भी लोग आ रहे हैं जा रहे हैं अपना शरीर निकाल लेते हैं। मिनिमम मंदिर का अंदर आप अंदर तक गया नहीं, पीछे से लेकर 200-250 माता जी लोग यहाँ पर बैठे कीर्तन करते हैं। काम पाएंगे कीर्तन करते हैं। यही है नरसिंह भगवान का मंदिर है ना, ये ना जगन्नाथ मंदिर से भी 400 साल पुराना मंदिर है। और ये देखो यहाँ पे अभी भी यज्ञ होगा 1-2 दिन बाद। डेचा मंदिर, जब श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा होती है ना, तो जब ये खुलता है और जगन्नाथ जी यहाँ पे आते हैं। अभी जो गोलीजा मंदिर जिसको बोला जा रहा है, ये राजा का महल था। जो राजा इंद्रदम्न जब अवंतीपुरी से यहाँ आया, राजा का महल है। इन्होंने पहले महल बनाया, फिर नरसिंह भगवान को प्रतिष्ठा जगन्नाथ जी करवाया। फिर जगन्नाथ जी दारू जो लकड़ी है वहाँ पे तैरते तैरते समुद्र में लगा। हमारा जो मंदिर है पीछे है। फिर राजा अपना महल में लेके आया। सारा मंत्री लोग को खबर दिया जैसे कौन जगन्नाथ जी का विग्रह बनाएगा। सब मिस्त्री लोग आए। इतना वो लकड़ी इतना सख्त था, इतना मजबूत था, ताकि जो भी आता था छिलका भी छील नहीं पाता था। उनका सामान टूट जाता था। मतलब इतना पावरफुल वो था, क्या नाम, लकड़ी। राजा चिंतन में पड़ गया, बहुत दिन तक इंतजार किया। फिर जगन्नाथ जी का मंदिर में विग्रह कैसे बनाऊंगा, कौन बनाएगा। लेकिन जो भी तो आता है थोड़ा भी छिलकर छील नहीं सकता है, इतना मजबूत है। एक बहुत दिन के बाद राजा जब मन दुख करते दिन रो रहे थे, एक दिन आता है राज दरबार में एक बूढ़ा पतला सा, बोलते हैं महाराज मुझे आदेश दीजिए, अगर आदेश देंगे तो मैं जगन्नाथ जी का विग्रह बनाऊंगा। उसको देख के सारे मंत्री लोग हंसने लगे। अरे तुमसे तो बड़ा हट्टा कट्टा युवक लोग, नवजवान, कुछ नहीं कर पाया, तुम क्या करोगे। ये छिलका छिल नहीं पाया, तुम क्या करोगे। वो बोले अगर हम आदेश देंगे तो आपके सामने थोड़ा छिलका का छिल के दिखा सकता हूँ। फिर उन्हें सामने ट्राई किया, फिर सचमुच इन्हें छिल दिया। फिर राजा को लगा कि ये जगन्नाथ जी का विग्रह बना देगा। और एक उन्होंने बोला तो महाराज मैं तो जगन्नाथ जी के जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन महाराज को विग्रह बनाऊंगा, लेकिन मेरा एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है, मेरे को एक अलग सा क्या करना कि घर बनाइए, रूम बनाइए। इसी का अंदर ना कोई आप आएंगे ना मैं बाहर जाऊंगा, जिसका अंदर मेरे खाने पीने के लिए सामान दीजिए, लेकिन एक ही दिन का अंदर आपको विग्रह बना के मैं दूंगा। कंडीशन हो गया। लेकिन उन्होंने रूम पे अंदर लग के काम करना शुरू कर दिया। एक ही दिन जब मांगा समय, लेकिन हर रोज जो रानी था वो अत्यंत पवित्र, मतलब कि बहुत बुद्धिमता था, लेकिन बहुत जगन्नाथ जी से प्रेम करता था, राजा रानी दोनों। लेकिन हर रोज आके दरवाजे के पास कान देते थे, आवाज़ सुनते थे, टक 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 आवाज़ होता है। फिर उन्होंने जब 14 दिन के बाद क्या हुआ कि 14 दिन तक आवाज़ आ रहा था, 15 दिन सुबह देखा तो आवाज़ कुछ नहीं आ रहा है। फिर रानी को, राजा को शौक हुआ, अरे वो तो 14 दिन तक आवाज़ हो रहा था, लेकिन आज तो राजा आवाज़ नहीं आ रहा है। रानी ने राजा को प्रार्थना करने लगा, राजा शायद वो बूढ़ा व्यक्ति मर गया होगा, हम तो यहाँ पे आए थे भव्य मंदिर बनाने के लिए, लेकिन हमारा यहाँ पे पाप चढ़ गया होगा, पाप लगेगा। क्यों कि वो बेचारा मर गया, अभी तो कुछ आवाज़ नहीं आ रहा है। राजा बोले नहीं आप उन्हें हमें 21 दिन तक समय दिया था, 21 दिन तक तो हम कुछ नहीं कर सकते। बोले नहीं अगर देखिए 15 दिन में 14 दिन तक मर गया, अगर मर जाएगा तो हम लोग को पाप लगेगा। अब राजा ने पूछते क्या चाहते हो, वो बोलते रानी ने बोलते हैं तो मैं चाहता हूँ दरवाज़ा खोल के थोड़ा हम देखते हैं क्या बात है। रानी ने बार करने पर राजा ने मजबूर होकर वो दरवाज़ा तोड़ के देखा तो ठाकुर जी ऐसे आधा है, हाथ आधा है, उंगलियाँ नहीं है, आँख है, पलक नहीं है, पैर नहीं है, गला नहीं है, पेट नहीं है, कुछ नहीं है। देखा तो ये ठाकुर जी आधा है। लेकिन राजा तो बहुत क्रोधित हो गया, अरे और वो व्यक्ति भी नहीं है, जो व्यक्ति अंदर आया था वो भी नहीं है। फिर राजा ने तलवार उठाया, बोला रानी को बोला कि मैं तुम्हें मार दूंगा, तुम्हारा वजह से ये जो मेरा भगवान जो ठाकुर जी है ये आधा रहा है। अगर ये आधा विग्रह को कैसे मिलेगा पूजा करूँगा, कोई खंडित विग्रह थोड़ी पूजा होता है, जब पूर्ण नहीं होगा तो पूजा करूँगा। फिर जब मारने के लिए रानी को तुम्हारा वजह से ये सब हुआ है, तो इतना मेहनत करके जगन्नाथ जी का बहुत परिश्रम किया था उन्होंने, ये किया, लेकिन लास्ट मोमेंट में तुमने मेरा को सब मतलब पानी छिड़क दिया। अच्छा मंदिर यहाँ पे जब जगन्नाथ यात्रा होती है ना, तो ठाकुर जी 7 दिन ठहरते हैं, क्योंकि उन्होंने रानी को जो है वचन दिया था कि मैं जब तक रहूँगा साल में एक बार आपके घर जरूर पधारूँगा। तो यहाँ पे बात है, आप सब भी यहाँ के दर्शन कर लीजिए, अभी अंदर जाना अलाउड नहीं है। सालवे का यहाँ पे जगन्नाथ जी का टेम्पल, जो रथ का जो चक्का होता है ना, कितना बड़ा है जगन्नाथ जी रथ का चक्का, देखो कितना बड़ा है। जय जगन्नाथ है जगन्नाथ जी मौसी माँ मंदिर, आप सब भी दर्शन कर लीजिए।
चलते हैं अंदर, दर्शन करते हैं। चंदन तालाब जहाँ पे अभी हम दर्शन करेंगे उसकी हिस्ट्री ये रही। देखो ये है चंदन तालाब, और यहाँ पे ही जब अक्षय तृतीया होता है ना तो ठाकुर जी की 21 दिन जो है वो चंदन यात्रा होती है। आप सब भी दर्शन कर लीजिए। हम जा रहे हैं जगन्नाथ मंदिर दर्शन करने के लिए, और अब हम जाएंगे जो मतलब मेन दरवाज़ा ना, उससे पहले हम साउथ से गए थे, तो अब हम चलते हैं और दर्शन करते हैं। आपको तो नहीं करा पाएंगे क्योंकि बाहर ही फ़ोन समेट हो जाएंगे, तो आपको हम कराएंगे बाहर से ही दर्शन। चलते हैं, दर्शन करते हैं। पहुंच गए हैं श्री जगन्नाथ मंदिर, आप सब भी दर्शन कर लीजिए। बोलो जय जगन्नाथ। हमारे जो दर्शन है वो हो गए हैं, और आज दर्शन बहुत ही ज़्यादा अच्छे हुए। तो मैं आपको ना बैक कैमरे से सामने से दिखाती हूँ। मैंने अभी आपको साइड से दिखाया था ना, आप सबके सामने से दर्शन कर लीजिए। तो जय जगन्नाथ। दर्शन करके हमने दर्शन भी करा, महाप्रसाद भी पाया, और जो महाप्रसाद है वो घर के लिए भी लिया। तो हम जा रहे हैं अपने रूम पे, और रूम पे जाएंगे और फिर अब करेंगे विश्राम, और सुबह हमने जाना है भुवनेश्वर। तो उम्मीद करती हूँ जो आपको ब्लॉग है वो अच्छा लगा होगा। वीडियो को जो है लाइक कर देना, शेयर करना, और ना ब्लॉग स्किप करके मत देखना। इसमें ना आपको पूरी स्टोरीज मिलेंगी कि जहाँ हम गए थे। तो इसलिए ब्लॉग को जो है पूरा देखना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और कमेंट में जरूर करके जाना। जय जगन्नाथ, राधे श्याम।